तिवारी भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तिवारी भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो किसान आंदोलन ये चल रहा है, यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने ये बात बोली थी कि किसान आंदोलन नहीं है। हाँ जी, ये मैं माफ कीजिएगा, हाँ जी, मेरे तरफ से आप बीच में किसान संगठन बोलिए, किसान संगठन बोलिए, मैं आपके मुंह में अपनी बातें नहीं रख रहा हूँ। किसान संगठन बोलिए, किसान नहीं। जो ये किसान, जैसा कि आपने बोला किसान संगठन का जो ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, वो बात करने के लिए उनसे कह रही है, लेकिन वो बात बिल्कुल नहीं करना चाहते। वहीं पर हम ये देखते हैं कि अगर कोई छोटा किसान है वो बात करना चाहता है, लेकिन जो आढ़ाती हैं वो बीच में आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? क्या उनकी वजह से गवर्नमेंट और जो असली किसान है उनके बीच में बात रुक रही है? देखिए, हर खेल के लिए एक इमोशनल कार्ड खेलना जरूरी होता है, और यही हो रहा है। मासूम किसानों को लेयर बनाया गया है, पहला लेयर, ताकि जो इस देश में अपने आप को टैलेंटेड पत्रकार मानते हैं, गले में रस्सी लटका के बड़े बड़े चश्मा पहनने वाले पत्रकार अपने आप को मानते हैं कि ये किसान अन्नदाता कैसे कहा जाएगा, उनको सामने रख दिया गया है। अब उसके पीछे में लगातार बड़ी साजिश किया गया है। अब बड़ी चीजें चल रही हैं, बार बार कहा है, आज 7वां दौर चल रहा है। 7वां दौर सरकार और किसान संगठन, में किसान नहीं बोलूंगा, किसान संगठन और सरकार के बीच में 7वां दौर चल रहा है मीटिंग का, और वही बात आ रही है ढाक के 3 पात, माने कोई फायदा नहीं हो रहा है। यानी बातचीत होती है, फिर ये जाते हैं अपने क्या नाम है मंडल में, कमंडल में, और वहां जाके फिर से भ्रमित हो जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम तो मानेंगे ही नहीं। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बार बार कह चुके हैं कि गंगा की तरह पवित्र है ये कृषि कानून, और उसके बाद भी नहीं मान रहे। देश के वजीर आजम ने कितना बार बोल चुके हैं कि कहीं पे भी एमएसपी खत्म नहीं होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि एमएसपी खत्म होगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन ये नहीं मान रहा है। रक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं कि हम कहीं पे भी एमएसपी खत्म नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी यही बात बोल रहे हैं कि नहीं भाई अब खत्म करेंगे। तो क्या करें? ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, ये तमाम लोग अपना गला काट के दे दे क्या? अरे कृषि सुधार कानून उन किसानों के लिए बेहतर है जो किसान चाहते थे। और पत्रकार महोदय, एक वाकया से स्टार्ट करूंगा। 2012 में लोकतंत्र के मंदिर में दीपेंद्र सिंह हुड्डा यही खुद बैठ के वहां पे सांसद थे रोहतक के, उस समय इन्होंने संसद में कहा था मनमोहन सिंह जी के सामने, उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि किसानों को इंडिपेंडेंसी देनी चाहिए, किसानों को खुले वातावरण देने चाहिए ताकि वो अपने सामानों को बेच सके। तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं कि सरकारी मंडी के बदले में एक प्राइवेट मंडी भी लेके आ रहे हैं। दोनों मंडी चलेगा, ऑप्शन दोनों होंगे, सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के होंगे। तो क्या गलत कर रहे हैं? अभी राहुल बाबा जो कि अपनी नानी के पास गए हैं इटली में, नानी से मिलने, माने किसान यहाँ पे सड़क पे बेचारे मासूम किसानों को रख दिया गया है। कोरोना काल में देश परेशान है और ये नानी से मिल रहे हैं। यानी इनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए नानी इंपॉर्टेंट है। नहीं, एक नानी से ही मिल रहे हैं। लेकिन देखिए, जितने कांग्रेसी होते हैं वो इमोशनल कार्ड खेलते हैं। कैप्टन साहब क्या कर रहे हैं? मासूम किसानों को आगे बैठा दिए हैं। उसकी आड़ में चल रहा है मर जा मोदी, मर जा मोदी, मर जा मोदी, मर जा मोदी, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, ये चल रहा है। तो प्रोटेस्ट देखिए कैसे इमोशनल कार्ड खेला गया है। पहले किसान, अब फिर मर जा मोदी, मोदी को सिकड़ों में बांधी जाती है। यही हो रहा है, राहुल बाबा कर रहे हैं। नानी से मिलने गए हैं, कर रहे हैं कुछ और, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता, जाएंगे तो फिर बात अलग पहुंच जाएगी। मैं आना चाहता हूं। वही राहुल गांधी जी संसद में कहा था कि आप और सरकार हमारी चाहती है कि किसानों को इंडिपेंडेंसी मिले,
खुले मन से वो अपनी बातों को, प्रोडक्ट को बेच सके, अपने सामानों को बेच सके। यही तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो चुभन हो रही है। आप ये कहिए कि बिल का विरोध नहीं है, विरोध है नरेंद्र मोदी का। आपने देखा होगा कि ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं। उस किसान संगठन आंदोलन में बोल रहा हूं, जिसमें लगातार किसानों की बात नहीं हो रही है, एमएसपी की बात नहीं हो रही है, एपीएमसी की बात नहीं हो रही है, अनाज मंडी की बात नहीं हो रही है, किसानों के हित की बात नहीं हो रही है। बात क्या हो रही है? पहली बात कि हिंदुओं की बीबी बिकती है, हिंदुओं की बेटी बिकती है। दूसरी बात क्या चल रही है? शर्जील इमाम को रिहा करो, गौतम नौलखा को रिहा करो, सुधा श्रीवास्तव को रिहा करो उमर खालिद को, ये चल रही है। तीसरा क्या चल रहा है? मर जा मोदी, मर जा मोदी, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, मर जा मोदी, मर जा मोदी, ये चल रहा है। आज चौथा क्या चला? आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी को देश के 2 बिजनेसमैन को सिक्कड़ में बांध के वहीं पे किया जा रहा है। ये वीडियोस वायरल हो रहा है। सिक्कड़ में बांधा गया है, उनके एक व्यक्ति को उसके मुंह पे मुखौटा डाला गया नरेंद्र मोदी के, और साथ में अडानी जी को और अंबानी को, दोनों को रखा गया है और सिक्कड़ में बांधा गया है। पांचवा कांड क्या चल रहा है? 1500 टावर फूंक दिए गए पंजाब में। ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्या? ये किसान है क्या? ये किसान नहीं है, ये किसान रूप में भेड़िए हैं। किसान तो अपने गेहूं में सिंचाई कर रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं। वो तो मासूम किसानों को बुलाया गया गोद में, इधर आइए किसान, ओले 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 मेरा फार्मर। किसान को भी लग रहा है कि ओहो इतना प्यार क्यों कर रहा है मेरा बच्चा, मेरा किसान बाबू। चलेगा टिकरी बॉर्डर? क्यों चलेंगे हम? तो टिकरी बॉर्डर चलोगे, वहां पे ना बहुत कुछ मिलेगा। चलो चलो चलो, तुम लोग का जमीन खत्म कर देगा मोदी। हाँ, मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। लोग चलते, तुम्हारा किसानों का ना नरेंद्र मोदी एमएसपी खत्म कर देगा। हाँ, मुझे भी ले चलो। कान फूंक के सब यही हो रहा है। इस देश में 621 संगठन है किसान के, 40 संगठन रोड पे है और 500 कुछ लगभग बैठे हुए हैं वहां पे, अपने अपने घरों में बैठे हुए। अनाज कैसे उपजाया जाए, गेहूं की फसल कैसे अच्छा बेहतर किया जाए, ये तमाम चीजें चल रही हैं। धान कैसे बेचा जाए, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे किसान बाकायदा नाच रहे हैं ट्रैक्टर का लाइट जला के, और उनको कहा जा रहा है कि किसान है। अरे हमने कहाँ कहा है कि किसान नाचते नहीं हैं? अरे आप नाचिए। लेकिन ये जो टावर फूंकने का काम चल रहा है, मर जा मोदी, हाय हाय मोदी, हिंदू की महिलाएं बिकती हैं, शर्जील इमाम को रिहा करो, ये कहां से किसान प्रोटेस्ट में आ गया? ऊपर से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब के बेटे राजेश टिकैत किसान नेता मानते हैं, कभी ब्राह्मणों पे आवाज ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते हैं, मंदिरों के खिलाफ बोल रहे हैं। आप ये है आपका आंदोलन? जब लोगों ने ठोकने की बात की, इनको धोने की बात किया, इनको वॉशिंग मशीन में धोने की बात की राजेश टिकैत जी को, तो लगे बोले हैं मैं तो कुछ नहीं बोला था, करने लगे। अरे आप ये कीजिए, आप अपने बाबूजी सीखते महेंद्र टिकैत साहब से। उन्होंने किसानों के लिए कितना बेहतर से बेहतर कानून बनवाए, और उनका भी मांग था कि किसान सुधार बिल आना चाहिए। लेकिन आपने अपने पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब से आपने नहीं सीखा। राजेश टिकैत जी से मैं बोल रहा हूं कि क्या जरूरत है आपको मंदिरों पे सवाल उठाना? राकेश टिकैत से मैं पूछ रहा हूं कि क्या जरूरत है आपको? आपको जरूरत है आप एमएसपी में बात कीजिए, तो आप हिंदुओं में बात कर रहे हैं, मंदिरों में बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों में बात कर रहे हैं। आपने पिता से थोड़ा सा भी संस्कार नहीं लिए हैं।